नमस्कार साथियों, जय सिया राम। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। तो गॉड दी गड्डी चैनल आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए बैठते हैं और आगे चलते हैं इस गाड़ी में। आज का हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक का 11वां पाठ है। इसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय देखिए। सन 1905 में इनका जन्म हुआ। सन 1905 में इनका जन्म हुआ। जैनेन्द्र पांच। तो 1905 में इनका जन्म हुआ है। इनके गांव का नाम देखिए कौड़ियागंज, 5 अक्षर का है। कौड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। कौड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनका वास्तविक नाम आनंदीलाल था। इनका वास्तविक नाम आनंदीलाल था। जब ये मात्र 3 वर्ष की उम्र के थे तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बाद में इनकी माँ और इनके मामा ने इनका पालन पोषण किया। माँ का नाम है रमा देवी और मामा थे भगवान दी। इनकी रचनाएं हैं वो रचनाएं इस तरीके से लिखी गई है कि आपको एक बार में याद हो जाएगी। तो देखिए, इन्होंने बहुत ही जांच परख की। ये इनकी रचना है, उपन्यास है। तो इन्होंने जांच परख करके, अब चाहे सुनीता ने जांच परख करके, चाहे जयवर्धन ने जांच परख करके एक दूसरे से विवाह किया। तो परख सुनीता जयवर्धन, तो सुनीता ने जयवर्धन से विवाह किया। ऐसे ही परख करके कल्याणी ने मुक्तिबोध से विवाह किया। ऐसे ही परख करके कल्याणी ने मुक्तिबोध से विवाह किया। तो सुनीता ने जयवर्धन से विवाह किया, कल्याणी ने मुक्तिबोध से विवाह किया। और दोनों का विवाह होने का थोड़ा ही समय बीता था कि एक स्वामी आए जिनका नाम इनको पता नहीं था, इसलिए उनका नाम रख दिया इन्होंने अनाम स्वामी। तो अनाम स्वामी वहां आए और अनाम स्वामी ने ऐसा ज्ञान दिया कि दोनों ने एक दूसरे को त्याग पत्र दे दिया। याद हो गया। सुनीता ने जयवर्धन से विवाह किया, कल्याणी ने मुक्तिबोध से विवाह किया। अनाम स्वामी आए और दोनों का त्याग पत्र एक दूसरे को दिलवा दिया। याद हो गया। आगे चलते हैं। आगे थोड़ा एक डरावना रूप है जो वो दिया है समझाने के उद्देश्य से। तो देखिए, कहानी संग्रह कौन से हैं इनकी कहानियां। और आप सब जानते हो कहानियां बहुत डरावनी भी होती है। तो ये वैसी ही कहानियों के नाम याद करने के लिए जैनेन्द्र की कहानियां मनोवैज्ञानिक कहानियां है। तो आपके मनोवैज्ञानिक तरीके से मैं याद करा देता हूं। तो देखिए, नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या पाजेब पहनकर एक रात, नीलम देश की राजकन्या पाजेब पहनकर एक रात वातायन के पास में छम छम करती हुई चली गई। वातायन के पास छम छम करती हुई चली गई। 2 चिड़िया जो उस छम छम को सुनकर के पास में आई, अचानक से वो गायब हो गई। याद हो गया। नीलम देश की राजकन्या एक रात पाजेब पहनकर एक रात वातायन के पास छम छम करती चली गई। 2 चिड़िया जो वहां बैठी थी अचानक छम छम सुनकर के गायब हो गई। याद हो गया। आगे देखिए, निबंध संग्रह। थोड़ा हास्य सा है लेकिन जैसा भी है याद हो जाएगा। हाँ, निबंध संग्रह साहित्य का श्रेय और प्रेय। नाम में है जो थोड़ा सा एक जैसा सुनने में शब्द लग रहा है। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये दोनों बिल्कुल इजीली याद होंगे क्योंकि प्रस्तुत प्रश्न, प्रस्तुत प्रश्न, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात और पूर्वोदय, ये इनके निबंध संग्रह। इन्हें पुरस्कार जो प्राप्त हुए वो सबको सामान्य एक समान ही प्राप्त होते हैं, लगभग वही नाम अपन बार बार पढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार का भारत भारती पुरस्कार सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण दिया गया। इनकी विशेषताएं है, प्रमुखता यह है कि ये मनोवैज्ञानिक कथा धारा के प्रवर्तक है। इन्होंने जो कहानियां लिखी है वो मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए लिखी है और ये व्यक्तित्व के रूप में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को है मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया करते थे। ये गांधीवादी चिंतक थे और गांधीवाद के पूरे प्रबल समर्थक ये थे। आज हमारे जो पाठ्यक्रम में आया है वह है बाजार दर्शक। तो प्यारे साथियों, देखिए कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ें उससे पहले अपनी पुस्तक सामने रखें। अब आज आपको मुझे लगता है कि शायद पेंसिल पास में रखने की आवश्यकता महसूस होगी क्योंकि मैंने सारे शब्द है जो लिख रखे हैं उनको समझते हुए अंडरलाइन भी करते चलिएगा ताकि आपको पूरा
पाठ एक बार में याद हो जाए। मैं प्रश्नोत्तर भी इसी वीडियो में आपको करवा दूंगा। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। पाठ्यक्रम में है बाजार दर्शन। ऐसा ये पाठ आपने कक्षा 9वीं के अंदर पढ़ा था, जिसको शायद कहा गया था, जिसका शीर्षक था उपभोक्तावाद की संस्कृति, और जिसके लेखक थे श्यामाचरण दुबे। अगर आपको वो पाठ याद है तो उस पाठ को याद करते हुए आज आप इस पाठ को भी आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं जगह जगह बड़ी शानदार तरीके से सजा सजा करके रखी जाती है। आज आप देखते हैं बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं, 4-4, 5-5 फ्लोर उनके ऊपर रहते हैं, और इतनी दुकानें होती है, इतना डेकोरेशन होता है कि हमारी आंखें चकाचौंध में फंस जाती है। हम हर वस्तु को ऐसा लगने लगता है कि ये वस्तु भी हमें पा लेनी चाहिए, हमें इसको खरीद लेना चाहिए। हमें उतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ऐसी ऐसी वस्तुएं खरीद कर ले आते हैं जो बाद के अंदर हमारे घर को भर देती है। तो प्यारे साथियों, ये बाजार की जो आकर्षक शक्ति है, ये जो विनाशक शक्ति है, ये शक्ति हमारे आंखों के रास्ते से होते हुए हमारे मन को बहुत प्रभावित कर देती है। हमारा मन उससे बंध जाता है, और इस कारण से अगर हमारी जेब में माल है, माल सब समझते हो, ये तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन इसी का होता है। बस ये इतना मोटिवेट करती है कि आप बाजार से सारा सामान खरीद लेते हो, जितना चाहिए उससे भी दुगने से भी ज्यादा। और अगर आपके साथ में अगर कोई महिला सदस्य हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपका अन्य और कोई सदस्य हो, तो मेरे प्यारे बड़े भाई साथी है, उनकी अगर पत्नियां भी हो, तो ये जो परचेजिंग पावर है, ये आपके ऊपर बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो जरा बच के रहिएगा, जब भी जाएं साथ में जाएं तो बच के रहिए। तो प्यारे साथियों, चलते हैं पाठ की ओर। जब अब कवि जो यहाँ पर है, अपने लेखक महोदय श्री जैनेन्द्र कुमार जी क्या बताते हैं कि एक बार मेरा कोई मित्र था, वो मित्र बाजार में गया। जाते समय वह खाली हाथ गया था, जब वापस लौटा तो बहुत सारे बैग हाथ में पकड़ रखे थे। तो लेखक ने पूछ लिया, भाई क्या भाई, गए तो खाली हाथ है, इतने सारे कैसे ले आए? तो उन्होंने बताया ये जो साथ थी। तो देखिए, पत्नी की महिमा कहाँ है। कुल मिलाकर के लेखक समझ गए ये पत्नी की महिमा है, और ये वास्तव में इसकी उसकी भी गलती नहीं, ये तो स्त्रीत्व का प्रश्न है कि अगर स्त्री जमा न करे तो कौन करेगा। स्त्रियों की यही तो विशेषता है कि वह वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करती रहती है। आवश्यकता होती है वो तो करती ही है, आवश्यकता से ज्यादा भी क्या पता कब जरूरत हो जाएगी, इस हिसाब से भी करती है। पैसा है वो पावर है, वास्तव में पैसे को पावर कहा गया है, और जिसके पास ये जितनी पावर होगी वो पावर दिखेगी कैसे? पावर दिखनी भी तो चाहिए। पावर तब दिखती है जब आसपास में माल हो। अरे मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हो, हालांकि ऐसा है नहीं, पर हो जाए तो बड़ी खुशी होगी, तो आत्मतुष्टि बहुत होती है। तो पैसा पावर है, लेकिन ये पैसा पावर कब दिखाता है? जब आपके आसपास में वो चीजें हो दिखने वाली, जिससे पैसे की पावर दिखे। जैसे अगर मेरे पास 10 करोड़ है तो मेरे पास कम से कम 50 लाख की एक बड़ी ऐसी शानदार आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, मकान भी शानदार, एक बंगला होना चाहिए, साथ के अंदर मेरा सूट बूट कोट पैंट सब ऐसा होना चाहिए, तो वो पावर दिखना चाहिए। देखिए, माल टाल जब जमा होता है वो अनदेखे ही दिखता है। पैसा किसके अकाउंट में पड़ा है तो अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा दिखता नहीं है। ज्यादातर लोग दुनिया के दिखावा करते हैं, और दिखावा करने वाले ये माल टाल जमा कर ही लेते हैं। कुछ ऐसे संयमी परचेजिंग पावर का प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। जो संयमी लोग होते हैं वो जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, पैसे को इकट्ठा करते जाते हैं, मन में बड़े खुश रहते हैं, मन फूला फूला सा रहता है, हा मेरे पास इतने। ज्यादातर आप देखिएगा, अन्यथा न ले, बढ़िया जो होते हैं ना वो दिखावा नहीं करते, चोला पजामा पहनेंगे, सामान्य रहेंगे एकदम, यूं लगेगा ही नहीं रे अमेरिकन घटे पीस है, ऐसा दिखाएंगे, लेकिन हकीकत के अंदर उनके पास माल खूब होता है। तो साथियों, इस प्रकार से कुछ लोग हैं वो अपने मन में ही घरों से फूले रहते हैं, उनके पास पैसा रहता है अंदर, वो बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, खर्चा करके उनको खुशी नहीं होती है। मेरे भी ऐसे कई मित्र हैं, तो वो भी इस तरह खुश रहते हैं। कर्तव्य देखिए, ये जो बाजार है, अब इसका कर्तव्य देखिए। बाजार ऐसा कर्तव्य दिखाता है, जो भी बाजार में जाता है उसको बाजार खींचता है, उसको कहता है आजा खरीद, कहता है आओ मुझे लूटो और लूटो, मैं तुम्हारे लिए हूं। बाजार आकर्षित करता है, और इतना आकर्षित करता है कि ये शैतान का जाल है, जिसमें
लगभग 99% यानी 99% लोग जिसमें फंस ही जाते हैं, जो खरीद ही लाते हैं कुछ ना कुछ जिसकी जरूरत ना हो। आप कभी जो है मेले में गए होंगे, काफी सारी ऐसी जगहों पे गए होंगे जहाँ एक के साथ एक फ्री वाला माल मिलता है, तो वो क्या है, वो बाजार का आकर्षण ही है। और आजकल तो बिग जो मॉल है, क्या कौन कौन से सीटीसी, मेगा मार्ट, रिलायंस फ्रेश, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो मार्केटिंग है, बिजनेस मान लो या दुकानें मान लो, वो खुल चुकी है, जो ग्राहकों को लूटने के लिए ही है। अब आप अगर समझदार हैं तो लूटना चाहते हैं, क्या आप लूट जाना चाहते हैं? प्रश्न आपके सामने है, चलिए देखते हैं। ये मुंह का आमंत्रण देते हैं, ये बोलते नहीं है, लेकिन इनका आमंत्रण, इनका जो आपका बुलावा होता है इनका, वो आपको खींच के ही रहता है। चाह है, और जो ही हमारे मन में चाह जगती है, क्या इसकी तो जरूरत है अपने को। और अगर हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज हो जिसके बारे में हमें लग रहा हो कि ये टूटने वाली है या यहाँ पर इस चीज की जरूरत है, तो हम बाजार जाते हैं। हमारे एक चीज के साथ में अगर हम घूम घूम करके देखें तो उस बाजार में इतनी चीजें हमें मिल जाती है जिनके बारे में हमें लगता है कि इनकी हमें जरूरत है, और हम वो खरीद लेते हैं। तो चलिए, ये जो कामनाएं होती है, अब देखिए वहां परिमित, परिमित का मतलब बहुत सारा जीवन के अंदर हमारे पास सामान की हमें जरूरत है ऐसा लगता है, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास है ही नहीं। अपरिमित का मतलब बहुत ज्यादा की जरूरत है, लेकिन हमारे पास वो है नहीं। परिमित यानी सीमित मात्रा में है। और अतुलित, यहाँ बाजार में तो भरा पड़ा है, इसको कहते हैं अतुलित। हनुमान जी के लिए भी एक शब्द काम में आता है, ये अतुलित बल धामम, यानी बल के ऐसे धाम, बल इनका इतना ज्यादा था जिनका कोई तुलना न की जा सके। अतुलित। कामना विकल, अब जब ये हमारे मन में बाजार बाजार में हम जाते हैं, हमारे मन में कामनाएं, इच्छाएं वह उत्पन्न हो जाती है। उन इच्छाओं को हम पूरा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो वो कामनाएं, वो इच्छाएं हमें व्याकुल बना देती है कि खरीदूं नहीं खरीदूं, खरीदना तो पड़ेगा। और वो व्याकुल ही क्या, कई बार तो ये स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमारे मस्तिष्क, हमारा मन ऐसा विचलित हो जाता है कि हम पागल भी होने की स्थिति में आ जाते हैं। असंतोष की भावना बढ़ जाती है। सामने वालों को देखते हैं, सब खरीद रहे होते हैं, हमारे मन की तृष्णा वह अधूरी रह जाती है। धीरे धीरे करके दूसरों से ईर्ष्या होने लग जाती है कि उसके पास है, मेरे पास तो है नहीं, उसके पास क्यों है। ये ईर्ष्या की जो भावना है, वो धीरे धीरे करके मनुष्य को पूरा का पूरा बेकार और पूरा पूरा बर्बाद कर सकती है। मित्र दूसरे की बात चली तो पहला मित्र जो था वो गया अपनी पत्नी के साथ, और वो बहुत सारे बेग हाथ में ले आया। अब यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी दूसरे मित्र की बात कर रहे हैं, जो वो भी गया, दोपहर बाद में बाजार गया, और देर काफी 2-3 घंटे बाजार में घूमते रहने के बाद वापस लौट आया, लेकिन खाली हाथ। ये कैसा आश्चर्य, पहला मित्र हाथों में बेग लेके, दूसरा मित्र खाली हाथ। तो चलिए क्या कारण रहा पूछते हैं। दूसरा मित्र गया खाली हाथ, लौट आया। न लूं तो क्या, उसने ये सोचा, उसने जब लेखक ने पूछा भाई कहाँ गए थे, तो उसने बताया बाजार। तो वहां से कुछ लेकर नहीं आए कि नहीं यार, सोचा तो था कि ये लूं वो लूं, पर इतनी चीजें थी कि कोई ना कोई चीज हाथ से छूट जाती, क्योंकि सारी खरीद नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा न लूं तो क्या होगा, तो मैंने कुछ नहीं लिया, वापस आ गया। ये स्थिति भी ठीक नहीं है। नहीं तो पता है होना चाहिए कि क्या है। अगर नहीं पता है आपको, बाजार में मान लो आप चले गए और आपको ये नहीं पता कि मुझे लेना क्या है, तो आपको सारी चीजें ही कहेंगी मुझे लेना है, सारी चीजें आपको कहेंगी मुझे ले लो, लेकिन आप लेना नहीं चाहोगे। क्यों नहीं लेना चाहोगे? क्योंकि सारी चीजें लेने की सामर्थ्य कहाँ है। और जब सारी चीजें नहीं खरीद सकते तो ऐसे में कुछ भी नहीं खरीद पाते, और मन में ये रह जाता अरे मैंने कुछ नहीं खरीदा। इस बात का त्रास यानी दुख, कष्ट मन में पीड़ा देता है, मन को झकझोर देता है। बाजार का जादू है, वो किस रास्ते काम करता है, ये शायद परीक्षा में सवाल भी आपके आ सकता है, प्रश्नोत्तर भी कराऊंगा उनमें भी है। बाजार का जादू आंख के रास्ते से काम करता है और मन पर जाकर प्रभाव डालता है। फिर मन क्या करता है? मन तब काम करता है अगर मन खाली हो तो पक्का फंस गया। मन खाली हो तो आप तो फंस ही गए। अगर आपके जेब में पैसा है तो वो भी जाएगा, और अगर पैसा नहीं है तो उधार और हो जाएगा। लेकिन मन अगर खाली है और आप बाजार चले गए ना, तो ये मान के चलो आप कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, क्योंकि आजकल बाजार में आपको किस्तों में अलग से भुगतान करने के तरीके, उधार देकर के काम अपना सामान बेचने के तरीके काफी सारे बाजार में उपलब्ध हैं।
मन भरा हो और मन खाली ना हो। तो अब देखो, हमें कब जाना चाहिए बाजार? एक नंबर, जब हमारा मन भरा हो। हमें बाजार तब जाना चाहिए जब हमारा मन भरा हो, या फिर बाजार तब जाना चाहिए जब हमारा मन खाली न हो। दोनों बात एक ही है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया जैसा पाठ में आई है। और तीसरा तरीका है जब मन में एक निश्चित लक्ष्य हो, बाजार में हम क्या लेने जा रहे हैं ये बात एकदम निश्चित हो, बस वही चीज हमें अगर लानी है, तो हमें बाजार कभी आकर्षित नहीं कर पाएगा और हमारा पूरा ध्यान अपने आवश्यकता की वस्तुओं पर रहेगा। ऐसा ही एक उदाहरण इन्होंने पाठ में दिया है जैनेन्द्र जी ने, वो है चूरन वाले भगत जी। तो चलिए देखते हैं, उनके बारे में भी आने वाला है। बाजार की कृतार्थता किसमें है? बाजार वास्तव के अंदर होता किस लिए, उसी संदर्भ में कहा है। बाजार की सार्थकता किसमें? तो बाजार की कृतार्थता या सार्थकता इसमें है कि जब बाजार केवल और केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हो। बाजार जब बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो, न कि हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाने वाला। आवश्यकताओं की स्थितियां हमें बढ़ानी नहीं। चलिए, हमें अब देखिए फिर से मन की बात आ रही है। कई लोग होते हैं जो मन को शून्य कर लेते हैं, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, नहीं खरीदूंगा मैं तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। शून्य केवल परमात्मा हो सकता है। मन को केवल बंद करके रखना और ये जिद कर लेना कि मेरे को तो जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं खरीदूंगा, तो भाई आंखें बंद करने के बाद, वो एक उदाहरण आता है, आपने सुना होगा कभी, कि कबूतर अपने सामने बिल्ली को देख लेता है और वो सोचता है ये बिल्ली मुझे खा जाएगी, तो वो बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता है कि बिल्ली चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होता, आंखें हमारी बंद है, बिल्ली नहीं गई है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को बचा नहीं सकते, उसका प्रभाव हमारे पर होकर ही रहता है। यानी कुल मिलाकर के शून्य केवल परमात्मा हो सकता है। हमारे मन के अंदर बिल्कुल भी भावना हो, आशीर्वाद हो हर वस्तु के प्रति, ऐसा आशीर्वाद वाला एक व्यक्ति आने वाला है थोड़ी देर में। तो देखिए, इच्छा निरोध तप, यानी ये तप करना ये वास्तव में हठ है, और हठ के द्वारा अगर मन को बांध करके रखा जाए तो वास्तव के अंदर वो मन की जीत नहीं है, मन की हार है। इससे मानव हार जाता है और बाजार जीत जाता है। चलिए, तो देखिए, चूरन वाले भगत जी जब भी बाजार जाते हैं 6 आने का सामान लेकर आते हैं, मात्र 6 आने का सामान लाते हैं, और 6 आने से ज्यादा का चूरन कभी नहीं बेचते। वो क्या लेते हैं? एक तो जीरा और एक काला नमक। उनका गंतव्य, उनका लक्ष्य, उनका टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है पंसारी की दुकान, जहां किराना का सामान मिलता हो, वहां जाते हैं तो जीरा लाते हैं, काला नमक लाते हैं, और इस प्रकार घर ला करके जो भी आवश्यकता की वस्तु है वो खरीद करके उसका चूरन बनाते हैं। और बाजार में जो ही निकलते हैं तो उनका चूरन बाहर निकलते ही बिक जाता है। मात्र 6 आने का बेचते हैं, एक्स्ट्रा जो होता है उसको सबको फ्री में बांट देते हैं। लोग उनके चूरन का इंतजार करते हैं, इसलिए नहीं कि उनका चूरन बहुत स्वादिष्ट है, बल्कि उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा बंदा जो निस्वार्थ भाव से चूरन बांटने का काम करता है, 6 आने से ज्यादा रुपए की इकट्ठे नहीं करता कभी। तो ये खास बात है, एक इंसान की समृद्धि इसी में है कि इंसान का मन पर कितना नियंत्रण। आजकल इतनी हाय पैसा हाय माया, हाय पैसा हाय माया दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो चुका है। तो साथियों, स्वार्थ की आवश्यकता है वैसे, परंतु परमार्थ को नहीं भूलना चाहिए, तो इसलिए परमार्थ भी करें। चलिए परमार्थ से आगे की ओर चलते हैं। जीरा काला नमक इनका बना करके चूरन, चूरन भगत जी जो है चूरन वाले, वो सारा चूरन बेच देते हैं। देखिए आगे चलते हैं। इनका ये नाचीज आदमी है, अपदार्थ आदमी है। इस नाचीज अपदार्थ आदमी को ऐसी चीज क्या मिल गई जो सारे बाजार की विनाशक शक्ति उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। बाजार में जाते हैं, सारी वस्तुएं उनके सामने बिछकर के रह जाती है, लेकिन वो किसी की ओर ध्यान नहीं देते, किसी की ओर उनकी कोई भावना नहीं रहती है। वह सबको आशीर्वाद जैसा प्रदान करते हुए रास्ते से आगे बढ़ते जाते हैं और वापस अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद कर अपने घर लौट आते हैं। तो चलिए देखिए, इनका मन अडिग है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इनका मन अडिग है। पैसे की व्यंग्य शक्ति वो कितनी खतरनाक होती है, वो ध्यान से सुनिए। पैसे की व्यंग्य शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि आपके पास से कोई एक शानदार चमचमाती हुई कोई गाड़ी जो आपकी पसंदीदा हो, चाहे वो कोई सी ले लो, अपने दिमाग में लाए वो गाड़ी जो आपको पसंद है, और वो आपके पास से गुजर रही है, लेकिन आपके पास नहीं है।
तो आपके मन में ये भाव जरूर आता है कि हे भगवान, न जाने मुझे कौन से घर में पैदा किया, आज मैं किसी बढ़िया सेठ के घर में पैदा होता, ऐसी गाड़ियां मेरे आसपास में रहती। तो ऐसा भाव जो ही मन में आया, ये आपको अपने जो सगे हैं, अपने जो माता पिता है, उनके प्रति कृतज्ञ बना देता है ऐसा विचार। तो कृतज्ञ बना देने की शक्ति वो किस में है? वो है इसी में, बाजार में है, जिसकी परचेजिंग पावर है वह बहुत प्रभावशाली होती है। यह है पैसे की व्यंग्य शक्ति। और ध्यान से सुनिएगा, ये पैसे की व्यंग्य शक्ति है जो हमारे मन पर प्रभाव डालती है, लेकिन भगत जी के मन पर प्रभाव नहीं डालती। भगत जी सीधे आते हैं, सीधे जाते हैं। उनके सामने ये शक्ति क्या करती है? ये शक्ति उनके सामने चूर चूर हो जाती है, पानी पानी हो जाती है। ये मुहावरा है वैसे, पानी पानी हो जाना यानी बेइज्जत हो जाना, यानी उसको बहुत अपमानित महसूस करना पड़ता है इस शक्ति को। ये शक्ति फेल हो जाती है चूरन वाले भगत जी के सामने, क्योंकि उनके पास क्या है? देखिए, ये चीज उपयोगी है। उनके पास है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, नैतिक शक्ति, धार्मिक शक्ति। ये शक्ति उनके पास है, और ये शक्ति जिसके पास होती है वो हर चीज पर विजय प्राप्त करता है। देखिए, दुनिया में तृष्णा और वैभव को सब पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है। इच्छा तृष्णा को कहते हैं। वैभव, मान सम्मान, धन संपत्ति, इनको सबको एक मिश्रित रूप में कहें तो वो है वैभव। तो तृष्णा और वैभव है, ये जिसके मन में सबसे ज्यादा पाने की लालसा होगी वह मानव सबसे ज्यादा निर्बल होगा। तो देखिए, मानव निर्बल होता है इससे। मानव पर धन की विजय हो जाए और चेतन पर जड़ की विजय हो जाए तो वास्तव में मानवता है वह समाप्त हो जाती है। मानव पर धन जीत रहा है, सोचिए, मानव पर धन की विजय हो रही है, और चेतन, चेतन मतलब हम सजीवों पर, और जड़ कौन है? पैसा। सजीवों पर पैसा हावी हो रहा है। तो बताइए किसकी जीत है? मानवता की या जड़ चेतन पैसे की? तो साथियों, चलिए, कुल मिलाकर के ये चीज ठीक नहीं है कि बाजार का प्रभाव हमें प्रभावित कर दे। अरे हम तो क्या, हम है। याद रखिएगा, अगर सामने वाला हमें प्रभावित कर देता है तो फिर हम कुछ ही हम नहीं है। ऐसे बनो जो आप सामने वाले को प्रभावित कर डालो। तो जीवन में याद रखिए, हमें दूसरों को प्रभावित करना है, अच्छी चीजों को सीखना है और दूसरों को प्रभावित करना है। तो प्यारे साथियों, अंतिम स्थिति में हम पहुंचने जा रहे हैं। बाजार में एक बार लेखक महोदय मिल गए चूरन वाले भगत जी से। उन्होंने इनसे जय जय राम किया, और जय जय राम करने के बाद में वो उनको देख रहे हैं। बाजार में से गुजरते हुए जब चूरन वाले भगत जी को देखा लेखक ने, तो वो देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी भौचक के नहीं है। दूसरा व्यक्ति कोई जाता है, आंखें यूं यूं फाड़ फाड़ के देखता हो क्या क्या रखा हुआ है, लेकिन ये सीधे सामान्य दृष्टि से बाजार के बीच से गुजरते हुए अपने लक्ष्य की ओर चिंतन करते हुए, जैसे अर्जुन का लक्ष्य उस चिड़िया की आंख पर था, उसी तरह इनका लक्ष्य केवल किस पर है? काला नमक और जीरे पर। तो कुल मिलाकर के ये अपनी चीज खरीदते हैं और चूरन बेच देते हैं। ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, सरल है पाठ। भौचक्के होने की इनको पेशो पेश यानी कश्मकश में आने की इनको आवश्यकता नहीं है। क्या लूं क्या नहीं लूं, इनका हर वस्तु के प्रति आशीर्वाद वाला भाव रहता है। कोई भी बीच में कोई सामग्री पड़ी है, खुश रहो, बस यही है, मुझे नहीं लेना, देखो जरूरत ही नहीं है, बस खुश रहो, ये वाला भाव रहता है। हट विमुक्ता, ये ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने मन को दबा रखा है, हट कर रखा है, हट विमुख है ये। बाजार को सार्थकता यही लोग देते हैं। बाजार, ये परीक्षा में आने लायक है। बाजार को सार्थकता कौन से लोग देते हैं? जिनके मन में अपना निश्चित लक्ष्य हो और जो बाजार से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदते हो, वही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार की विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, ये व्यंग्य शक्ति, ये बाजारूपन, अब इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन आजकल दिनों दिन समय बदलता जा रहा है। चूरन वाले भगत जी जैसे लोग दुनिया में अब बहुत कम बचे हैं, और बाजार की विनाशक शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। बाजार में जो भी जाता है वस्तुएं खरीदता है, और दिनों दिन अब दुनिया में व्यवहार, प्रेम आदि कुछ नहीं बचा है। रिश्ते नाते, आपके परिवार के किसी सदस्य की भी बाजार में दुकान होगी ना, तो भी ये मान करके चलना, आपसे वो 2 के 4 रुपए ही लेगा। 2 के 3 रुपए नहीं लेगा, वो 2 के 4 रुपए लेगा, ये बात पक्की है। तो प्यारे साथियों, अब केवल रिश्ते नाते समाप्त हो चुके हैं। केवल यही बचा है कि दुनिया में दुकानदार
यानी बेचने वाले बेचक है और दुनिया में ग्राहक यानी खरीदने वाले हैं। चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, तो दुनिया एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके खुद लाभ कमाना चाहते हैं। ग्राहक सोचता है मैं दुकानदार से कम सस्ते से सस्ते दाम में लूं, और दुकानदार सोचता है मैं ग्राहक को अधिक से अधिक दाम में बेच करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाऊं। ज्यादा लाभ कमाने की इस इच्छा में हम एक दूसरे के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, सच्चाई छुपाते हैं, मूल्य है वह बढ़ा बढ़ा कर बताते हैं, और परस्पर सद्भाव कम होता जा रहा है, मानवता कम होती जा रही है, और दिनों दिन ये मायावी शक्ति बढ़ती जा रही है। ये शैतानी शक्ति है, मायावी शक्ति है, जो हमारी आपस के प्रेम सद्भाव को खत्म करने जा रही है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो पाठ आया आपके बाजार दर्शन, ये हमारे परस्पर प्रेम, व्यवहार, सद्भाव, रिश्ते, नातों सब के ऊपर आक्षेप करने वाला है। इसलिए बाजार से बचें और बाजार से वही चीजें खरीदें जिनकी हमें आवश्यकता हो। चलिए प्यारे साथियों, पाठ पूरा समझा दिया, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? अगर बाजार का जादू मनुष्य पर चढ़ जाता है, सोचिए, तो वो बाजार में जाएगा, मन है उसके ऊपर प्रभाव होगा आंखों के रास्ते से। जेब अगर भरी है और जेब अगर खाली है, दोनों स्थितियों में हम बाजार से उन वस्तुओं को खरीद लाएंगे जिनके बारे में हमें लगता है कि इनकी हमें जरूरत है या जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम आसपास के अंदर मालटाल इतना जमा कर लेंगे जिससे हमारी आत्मतुष्टि होगी। आत्मतुष्टि, तो कुल मिलाकर के हम दिखावा ही दिखावा करेंगे, अपनी परचेजिंग पावर को है उसका प्रदर्शन करेंगे। और अगर जादू उतर गया, उसी भाई घर आएंगे तो जादू उतरेगा, तो जादू उतरने के बाद क्या असर होगा? जादू उतरने के बाद जेब खाली होगी, आसपास में घर में सामान ही सामान भरा होगा। तो इस प्रकार से बाद में लगेगा इनको व्यवस्थित कैसे करें, इनको कहाँ काम में लें, कैसे काम में लें। इस प्रकार कई सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी और आपको संतुष्टि मिलने के बजाय आपके सामने समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी। याद रखिएगा, संतोषी सदा सुखी। प्यारे साथियों, आज बहुत सारी शादियां हैं तो धमाके हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू भरकर सामने आता है? हमने अभी अभी देखा है, कौन सा सशक्त पहलू है? चलिए यहां से ले लीजिए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत काम आएंगी। बाजार, ये यहां तक, और ये भी आ जाएगा, तो यहां तक का भाग आप देख लीजिए। ये ब्लू मार्कर देना जी, थैंक यू। तो देखिए, ये जो चूरन वाले भगत जी है, यहां से लेकर के ये स्पिरिचुअल, धार्मिक, आत्मिक शक्ति, ये यहां तक के पूरे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे भगत जी के बारे में। तो देखिए, चूरन वाले भगत जी हैं, वे 6 आने से ज्यादा का कभी भी चूरन नहीं बेचते हैं। जीरा और काला नमक खरीदते हैं बाजार से। ये नाचीज आदमी ऐसे हैं, पदार्थ प्राणी ऐसे हैं जिनका मन सदैव अडिग रहता है। बाजार का आकर्षण उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति है, वो मोटर सामने से निकल जाए, चाहे कितने भी सामान सामने दिख जाए, वो शक्ति चूर चूर हो जाती है और अपमानित हो जाती है अपने आप में। लेकिन इनकी आध्यात्मिक शक्ति, इनकी आत्मिक और नैतिक शक्ति, धार्मिक शक्ति के सामने सारा बाजार है वह बेकार और निरर्थक हो जाता है। तो साथियों, बीच में शादी के जो बाजे हैं वो ज्यादा तेज बजने लग गए थे, इसलिए वीडियो को थोड़ा रोका था। तो दूसरा प्रश्न आधा ही रह गया है। क्या आपकी नजर में, दूसरा प्रश्न का आधे का बाद का है, क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि जहां स्वार्थ नहीं है, जहां आवश्यकता है उतना ही काम में लेना है, उसके बाद के अंदर सबको बांट देना है, तो ये परमार्थ है। आवश्यकता जितना उन्होंने उपयोग किया है, उसके बाद में परमार्थ किया है, तो जाहिर सी बात है समाज में शांति की स्थापना होगी, क्योंकि लोभ, लालच, कपट आदि है वो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो इसमें 2 सवाल पूछे हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन से तात्पर्य है बाजार की परचेजिंग पावर के अनुसार बाजार की आकर्षण शक्ति।
जो हमें बाजार से सामान खरीदने के लिए आकर्षित कर देती है या ये कहें बाध्य कर देती है, उसे उसका बाजारूपन कहा जाता है। फिर बाजारूपन बढ़ाना, अगर अति हो जाए तो वो बढ़ जाता है, तो वो वास्तव के अंदर विनाशक शक्ति बन जाती है। फिर किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? चूरन वाले भगत जी जैसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वे केवल वही खरीदते हैं। उनका लक्ष्य निर्धारित होता है, उनका मन सदैव भरा रहता है, और या फिर जब भी वो बाजार जाते हैं एक निर्धारित वस्तु करके कि ये चीज खरीदनी है वही लेने के लिए जाते हैं, और वो खरीद कर वो वापस लौट आते हैं। ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो देखिए, बाजार की सार्थकता का एक छोटा सा प्रश्न है, वो मैंने यहाँ लिखा था, ऊपर ऊपर है। बाजार की कृतार्थता या बाजार की सार्थकता है वह आवश्यकता में काम आना, यानी आवश्यकता के समय बाजार की जो है जरूरत होती है, अगर उस समय वो काम आता है तो यही बाजार की सार्थकता है। फिर है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ आपकी क्रय शक्ति। इस प्रकार से वह सामाजिक समता की भी रचना करता है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? जी हाँ, हम इससे सहमत है, क्योंकि बाजार में जो भी वस्तुएं होती है वो सबके लिए होती है, और सब वहां से अपने पास जितना पैसा है उसके अनुसार वो खरीद लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी कोई खरीदता है तो गाड़ी को खरीदने वाले गाड़ी ये थोड़ी कहेगी कि भाई आप इस जाति को, इस धर्म की, गाड़ी सब रख सकते हैं। तो इस प्रकार से गाड़ी सबके मान सम्मान का प्रतीक हो सकती है, लेकिन आवश्यकता होने पर ही गाड़ी खरीदनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये जो बाजार है वो सबको समान भाव से देखता है, और उसमें किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव या संप्रदायगत भेदभाव वहां नहीं होता है। चलिए, आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिनमें कै कै प्रश्न है, जब पैसा शक्ति के परिचय के रूप में प्रतीत हुआ हो। तो ये आपको करना है प्यारे साथियों। पैसा किस प्रकार से शक्तिशाली दिखाई दिया आपको? आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जिसमें आपका कोई मित्र ऐसा जो बहुत अधिक पैसे वाला हो, उसको कहीं गाड़ी में, अच्छी गाड़ी में बैठने का अवसर मिला और आपको बस में जाना पड़ा हो? याद कीजिए, ऐसी कोई घटना होगी तो वो आपको इसमें लिखनी है। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, और दूसरी ऐसी घटना जिसमें पैसे वाला है वो धरा का धरा रह गया, और जिसके पास पैसे नहीं थे वो उसका काम बन गया। ऐसा कोई घटना आपके घटनाक्रम जीवन में हुआ हो तो आप बताइए। प्यारे साथियों, पाठ भी पूरा हो चुका है, और पाठ के 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी मैं समझा चुका हूं। याद रखिएगा, पाठ कठिन नहीं है, दिमाग में स्थायी कर लीजिए। अगर हम कठिन कठिन सोचेंगे तो कठिन है, नहीं तो सब कुछ सरल है। और वैसे भी आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, ये वही पाठ का सार, उसी में जुड़ा हुआ पाठ है। तो आप दोनों आराम से देखें, दोनों के प्रश्न उत्तर इजी वे में कर सकते हैं, इसके कर लोगे तो भी इजी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज इसी के साथ जय सिया राम। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। देखो, प्रयास अच्छा है और प्रयास को आगे बढ़ाना है। जय सिया राम बोलते रहिएगा, जय सिया राम जरूर बोलिए। जय जय सिया राम।